अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एमएस ऑफिस कोर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में किस तरीके से कोई भी आइटम्स का प्राइस और उसका जो क्वांटिटी है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक शॉप है, उसमें मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं, तो आपने करना ये होगा कि सबसे पहले जितने भी आइटम्स आपकी शॉप में मौजूद होंगे वो आपने डेटाबेस में सेव करना होगा और उसके बाद उसकी जितने क्वांटिटी होंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास शॉप में अवेलेबल होंगे उनकी क्वांटिटी आप लोगों ने मेंशन करने होंगे और उसके बाद कंपनी नेम और उसके बाद उनकी जितने भी प्राइस होंगे वो आप लोगों ने मेंशन करना होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आ जाता है और आपसे पूछता है कि मुझे एप्पल कंपनी का जो माउस है उसका सिर्फ कीमत बताएं, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप माउस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जैसे ये एप्पल लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास एप्पल का जो माउस होगा उसका जो प्राइस होगा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो प्राइस है वो आपका जो डेटाबेस होगा उससे रिलेटेड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एप्पल जो माउस है एप्पल कंपनी का, उसका जो प्राइस है वो 1200 है। तो इसी तरीके से अगर हम डेल का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट डेल लिखेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेल का जो माउस होगा उसका जो प्राइस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई माउस डेल का है जो प्राइस है वो 500। इसी तरीके से अगर आपने डेल का जो माउस है उसकी क्वांटिटी फाइंड करने होंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्वांटिटी भी इसमें फाइंड आउट हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं आपके शॉप में, ये तो जस्ट मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड 4 आइटम मेंशन किए हैं। जब आपकी शॉप में हज़ारों आइटम होंगे तो आप लोग ये हो सकता है कि उनकी जो क्वांटिटी है या उनके जो प्राइस है वो आप लोग भूल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वांटिटी और उसका जो प्राइस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसी तरह का एक डेटा हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेटाबेस, बैकग्राउंड में कलर दे देंगे, इंक्रीज करके बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी का नेम मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल एप्पल है, इसके बैकग्राउंड में भी एक कलर दे देंगे। फिर यहाँ पे आइटम नेम, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद कंपनी, तो ये यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी। फिर उसके बाद प्राइस RS। रैंडमली मैंने इनमें टाइप किए हैं तो इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच सके और आप लोगों को समझ में भी आ सके कि किस तरीके से हम एक्सेल में क्वांटिटी और प्राइस है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने आइटम, कंपनी और प्राइस इनको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। कंपनी और प्राइस, फिर यहाँ पे हमने आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर यहाँ पे हमने फिर दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें डेटा में जाना होगा, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, इसको हम लिस्ट करेंगे सोर्स में जाके। उसके बाद हमारे पास जो आइटम होंगे उनको सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट कंपनी का नेम टाइप करना होगा और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे =dsum। उसके बाद हमें पूरा डेटाबेस उठाना होगा, सेलेक्ट करना होगा, पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद फील्ड। अब जिस
चीज़ का हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे RS को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया, फिर हमने आइटम और कंपनी मालूम करना है तो इनको सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे। तो जैसे ही आप माउस का जो कंपनी फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी, एप्पल जैसे ही टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो एप्पल का जो कि प्राइस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसी को ही हम कॉपी करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से डीसम का फार्मूला लगाएंगे, डीसम, फिर उसके बाद डेटाबेस, यहाँ से हम डेटाबेस उठाएंगे पूरा, फिर कॉमा, फिर फील्ड। अभी हमें प्राइस नहीं क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो क्वांटिटी में जाएंगे, कॉमा, फिर हमने आइटम और कंपनी नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे HP लिख देते हैं, तो जैसे ही एंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि माउस HP कंपनी का जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो एडवांटेज है वो आप लोगों को पता चल गए होंगे कि किस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक डेटा क्रिएट किया हुआ है तो आप लोग यही समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये चीज़ बन सकता है। तो इस तरह हरगिज़ नहीं है। अगर आपका कोई मेडिकल शॉप है तो आप लोग इसमें मेडिकल से रिलेटेड भी एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंपनी मेंशन की है तो आप लोग यहाँ पे MG मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे वो प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी और उनके जो प्राइस होंगे वो आप लोग मेंशन करके इसी तरीके से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि एक ही क्लिक से दोनों फाइंड आउट हो जाएं, फॉर एग्जांपल इसका जो प्राइस है वो भी फाइंड आउट हो जाए और इसका जो क्वांटिटी, यहाँ हम इनको इंडिविजुअली फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप एक साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए हमने इनके हेडिंग्स को कॉपी करना होगा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, क्वांटिटी को भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, और इसका जो प्राइस है उसको भी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद से ये जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इंडिविजुअली हम जो फाइंड आउट करना होगा वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो क्वांटिटी के लिए हम डीसम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डीसम। फिर उसके बाद दोस्तों हमें पूरा जो डेटाबेस है वो फाइंड आउट करना होगा। पूरा डेटाबेस उठाना होगा। डेटाबेस उठा लिया हमने, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हमें फील्ड जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वांटिटी उठाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमने आइटम और कंपनी जैसे एंटर करेंगे क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद दोबारा से हम प्राइस के लिए डीसम का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद डेटाबेस, पूरा डेटाबेस उठाएंगे। ये याद रहे कि डेटाबेस हम कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से। इनके जो हेडिंग्स एप्पल से नहीं उठाना, यहाँ से उठाना। कॉमा, फिर फील्ड RS हम उठाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसका जो क्राइटेरिया है वो उठाना। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो भी फाइंड आउट हो चुका है। अब इस तरीके से दोस्तों अभी हम यहाँ पे एप्पल टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है वो फाइंड आउट हो चुका है। माउस एप्पल फाइंड आउट।
जूम करने की वजह से हमें पता नहीं चला, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, हालांकि डेटाबेस हमें ऊपर से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाएगी, CPU एप्पल 900। तो व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्किल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।